आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को महादेवी द्वारा रचित गीत 2 से पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और उसे लिखें। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटेश्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर पिल्ले विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट ओ चिंगारियों का मेला। माधवी वर्मा जी कहती हैं कि वो कोई दूसरी कहानी होगी जिसने स्थान गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर को शांत कर दिया होगा और उसके पद चिन्हों को समय की धूल मिट्टी मिटा दिया होगा। मेरी कहानी उसकी विपरीत है। मेरी साधना का स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को प्राप्त ना कर लूं। साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा। मैं अपने दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उस पथ पर ऐसे पद चिन्ह बनाऊंगी जिसको समय की धूल मिटा नहीं सकेगी। इसके अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने से मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर पिल्ले आशंकित हो जाएगा कि इस साधक को इसके पथ पर विचलित करना संभव नहीं है। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए हाट लगाती हुई चल रही हूँ। हाट वन बाजार होता है। मैं आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मन में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगे, जिससे वे भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर अग्रसर हों और गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकें। हास का मधु दूत भेजो, भूस की रोष की भू भरिंगमा पतझार को सहेजो, ले मिले उर चंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो मिलन एकाकी विरह में दुकेला, पंत रहने होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला। महादेव वर्मा कहती है, हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करो, चाहे अपनी बहुओं की वक्ता के क्रोध प्रकट करके पजड़ को एकत्र कर लो, चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न, परंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प के लिए सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ, लेकिन मिलन के क्षणों में मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव नहीं होता और इस प्रकार मैं एकांकी बन जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं आपसे प्रियतम को अवश्य पा लूँगी। कल फिर मैं नए पद के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।